नमस्कार। दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम RKSMB के ऐप पर पेपर अपलोड करने की प्रोसेस समझेंगे। किस तरह से हम कक्षा 3 से 5 के जो 2 साइड वाले पेपर होंगे उनको अपलोड करेंगे। 6 से 8 की प्रोसेस वही रहेगी जो हमने लास्ट ईयर की थी। अगर आपने नहीं की थी लास्ट ईयर तो भी उसकी प्रोसेस आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कक्षा 3 से 5 की प्रोसेस में चेंज किया गया है। जैसे 3 से 5 की प्रोसेस करेंगे, सेम 6 से 8 में सिंगल पेज के लिए रहेगी, तो वहाँ पेज नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप इस प्रोसेस को देखकर भी 3 से 5 और 6 से 8 तक के पेपर और OCR स्कैन करने की प्रोसेस आसानी से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। मैं यहाँ पर आपको कक्षा 3 का एक पेपर आपको अपलोड करना और अपलोड करने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप किस तरह से एक पेपर को स्कैन करेंगे और स्कैन करके उसका फर्स्ट पेज कैसे अपलोड करेंगे, सेकंड पेज कैसे अपलोड करेंगे, और अगर आपसे गलत बच्चे का पेपर अपलोड हो जाता है तो आप उसे वापस किस तरह से रिवर्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस आप आसानी से इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने RKSMB के ऐप लॉगिन नहीं किया है तो आप सबसे पहले ऐप को लॉगिन कर लें। अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके RKSMB के सर्च करेंगे। वहाँ अगर आपको ओपन की जगह अपडेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप उस अपडेट बटन पर क्लिक कर लीजिए। और अपडेट पर क्लिक करने के बाद में जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको प्रोसेस हम जो बता रहे हैं वो दिखाई देगी। अगर आपने ऐप अपडेट नहीं किया तो आपके जो प्रोसेस है वो दिखाई नहीं देगी, आपको जो अभ्यास चरण स्टार्ट हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करें। प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे RKSMB के ऐप। RKSMB का ऐप आपको दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ऐप के सामने ओपन आ रहा है या अपडेट आ रहा है। अगर अपडेट आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए। और इस तरह से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी कक्षाएं दिखाई देंगी। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या जो भी कक्षाएं आपको RKSMB के अंतर्गत मैप की गई हैं वो सारी कक्षाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे जानी चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रही है आपके संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कक्षाएं आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आकलन की अभ्यास प्रक्रिया 16 से स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पर अभ्यास के लिए आगे बढ़े। इस तरह से आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कक्षाएं दिखाई देंगी। जिस कक्षा का आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं उस कक्षा पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कक्षा पर क्लिक करेंगे नीचे उसका सेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपके एक से अधिक सेक्शन है तो सेक्शन का चयन करें, और एक सेक्शन है तो जो दिखाई दे रहा है उस सेक्शन का आपको चयन करना है। जैसे ही सेक्शन का चयन करेंगे नीचे आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे। अगर उस क्लास में आप एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें, या फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़े पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको प्रोसेस करनी है। अगर आपकी कक्षाएं या विषय गलत दिखाई दे रहा है तो संस्था प्रधान से सही करवा लें। अब जैसे ही हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पूरा नहीं हुआ के अंतर्गत आपके वो सभी स्टूडेंट दिखाई देंगे जिनका हमने अभी जो पेपर है वो अपलोड नहीं किया, यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट आपको पूरा नहीं किया में दिखाई देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे स्टूडेंटों की लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब आपको जिस स्टूडेंट का पेपर अपलोड करना है उसका नाम पर क्लिक करना है। जैसे नाम पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, कक्षा और सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे फ़ोटो अपलोड करें ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ़ोटो अपलोड करें। इस ऑप्शन के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक करना है। जैसे ही फ़ोटो अपलोड करें पर हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर पृष्ठ संख्या की स्थिति पूछी जाएगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको कन्फर्म हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ऑप्शन दिखाए गए हैं। हमें पेज नंबर 1 पर क्लिक करना है क्योंकि पहले हमें पेज 1 ही अपलोड करना है। तो पेज नंबर 1 पर आप क्लिक करेंगे। 2 पर यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, आप पेज नंबर 1 पर ही क्लिक करेंगे। 1 पर क्लिक करते ही आपको अपना पेपर जो आपके पास है उसे सामने कैमरे के सामने रखना है, और जैसे ही कैमरे के सामने आप रखेंगे
ऑटोमेटिक ये आपके पेपर का जो QR कोड है उसको स्कैन कर लेगा। आपका अगर QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड में जो ऊपर ही ऊपर इस QR कोड दिया गया है उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड स्कैन होगा OCR उत्तर पत्रक पेज फर्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करें ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपका जो पेपर है या OCR है उसका पेपर फर्स्ट यहाँ पर स्कैन हो चुका है और अब इसका फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करें पर क्लिक करें, कैमरा खोलने पर क्लिक करेंगे और आप व्यवस्थित अपना जो पेपर है उनको रख लें और एक पेपर ही वहाँ दिखाई देना चाहिए और पेपर यहाँ पर दिखाई नहीं देने चाहिए। इस तरह से आप इसको स्कैन कर लेंगे। जैसे स्कैन होगा आपके सामने इसकी कॉपी दिखाई देगी और आप इसे सत्यापित करें और आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे इस विद्यार्थी का पेज फर्स्ट अपलोड हो गया है, पेज सेकंड अपलोड करें का नीचे ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब हमारा पेज फर्स्ट अपलोड हो गया है, सेकंड पर हम आ चुके हैं, ऑटोमेटिक पेज 2 दिखाई दे रहा है। पेज 2 पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही पेज 2 पर हम क्लिक करेंगे, पहले जैसे पेज फर्स्ट पर हमने प्रोसेस की सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करनी है। पेज 2 हमारा सामने होना चाहिए। अगर पेज 2 सामने नहीं खुला हुआ तो यहाँ पर एक एरर भी आ सकता है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। हमने पेज 2 पर क्लिक किया, अब हमारा पेपर जो है पेज फर्स्ट ही खुला हुआ है। तो पेज फर्स्ट खुला होने के कारण यहाँ पर आपसे कहेगा कि आपने गलत पेज को यहाँ पर स्कैन किया है, ये गलत पेज है। आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चयनित कक्षा और विषय का पृष्ठ स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका से मेल नहीं खाता। अगर मेल खाएगा तो ही ये आगे इसको स्कैन करेगा। आप अगर फर्स्ट पेज ही ओपन करके बैठे हैं तो ये मना कर देगा कि स्कैन जो कर रहे हैं वो मेल नहीं खा रहा है। इसलिए आप पहले सही पेज को सेलेक्ट करें, यानी कि सही पेज सामने ओपन रखें। जैसे ही आप सही पेज सामने ओपन रखेंगे तुरंत स्कैन हो जाएगा। OCR उत्तर पत्रक का पेज 2 आपके सामने आ गया है, यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। OCR उत्तर पत्रक पेज 2 यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। अब हमारा अगला ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड करें। जैसे ही हम जो QR कोड स्कैन होता है, अगला जो काम हमें करना है फ़ोटो अपलोड करें का। फ़ोटो अपलोड कैमरा खोल लेंगे और कैमरे को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि पूरी OCR या हमारा जो पेपर है वो पूरा चारों कोने से कवर होता हुआ फ़ोटो के अंदर आ जाए और सत्यापित करें और आगे बढ़े के माध्यम से अब इसे कंप्लीट करना है। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी हो गई है सिर्फ एक बच्चे के लिए और उस एक बच्चे का अभ्यास पत्रक या जो हम अभ्यास चरण की बात कर रहे हैं इसलिए हम अभ्यास पत्रक जो है उसको अपलोड कर चुके हैं। इस विद्यार्थी का पेज 2 अपलोड हो गया है। अब हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम फिर अगले स्टूडेंट का जो OCR पत्रक है उसे अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है। आप जैसे ही पेज फर्स्ट खोल के रखेंगे, पेज फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका स्कैन हो जाएगा। पेज सेकंड जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपके कैमरे के सामने पेज सेकंड होना चाहिए। अगर पेज सेकंड नहीं है तो ये आपको स्कैन करके नहीं देगा, आपको एरर दिखा देगा कि आप गलत पेज सेलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको सही पेज सेलेक्ट करते हुए आगे काम करना है। सफलतापूर्वक किए गए में हमने एक स्टूडेंट का OCR अपलोड कर लिया है, इसलिए सफलतापूर्वक में हमें एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। आप इसी तरह से जैसे जैसे सभी स्टूडेंटों के OCR अपलोड करते जाएंगे तो आपके इधर पूरा नहीं हुआ में से घटते जाएंगे और लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा नहीं हुआ में आपको 0 दिखाई देगा और सफलतापूर्वक पूरा हुआ में आपको सारे स्टूडेंट दिखाई देंगे। इस तरह की प्रोसेस रहेगी। आपको पूरा नहीं हुआ में एक एक स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करना है और उनके OCR अपलोड करनी है। पहले पेज फर्स्ट अपलोड करना है, फिर पेज सेकंड अपलोड करना है। इस तरह से आप एक एक स्टूडेंट को कंप्लीट करेंगे। जैसे स्टूडेंट कंप्लीट होगा, सफलतापूर्वक पूरा हुआ में ये स्टूडेंट शिफ्ट हो जाएगा और आपके पूरा नहीं हुआ में एक टाइम पर आकर 0 हो जाएगा। तो जब आपका 0 हो जाता है तब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी अगर आपने सफलतापूर्वक कर लिया, गलत स्टूडेंट को स्कैन कर लिया है या गलत OCR स्कैन हो गई है तो उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं।
जैसे आप सफलतापूर्वक पूरा हुआ में जाएंगे, वहाँ स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करेंगे, इस तरह का आपको दिखाई देगा। क्या आप इस विद्यार्थी का OCR पत्रक दोबारा अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्टूडेंट यहाँ से हट जाएगा और वापस पूरा नहीं हुआ के अंदर ये चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि वो साथी भी इस वीडियो के हेल्प लेकर अपना OCR पत्रक अपलोड करने की प्रोसेस आसानी से समझ सकें। इसमें मैंने पूरी प्रोसेस समझाई है कि जो डबल पेज वाला स्कैन हमें OCR करना है वो किस तरह से करना है। सिंगल पेज के लिए हमें पेज नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा, सीधा ही हम स्टूडेंट का नाम पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो सत्यापित करेंगे और सत्यापित करने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई, जिसमें हम RKSMB के ऐप के माध्यम से OCR अपलोड करने की प्रोसेस समझ रहे थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।